गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव सूत्र तृतीय खंड शक्ति चक्र संघाने विश्व संगार है। देखा जाए तो ज्ञान एक साबुन जैसा है। यदि शरीर या कपड़े पर साबुन लगाकर उसे पड़ा रखोगे तो वह साबुन ही मैल हो जाएगा, उसको धोना पड़ता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमित विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है, परंतु मैंने जान लिया, मुझ में इतना ज्ञान है, यह अहंकार ही साबुन की गंदगी है। साबुन लगे हुए कपड़ों को धोगे नहीं तो पहन नहीं पाओगे, बदबू आने लगेगी। पहले जो गंदगी थी उससे बढ़कर ज्यादा गंदगी हो जाएगी। योनि वर्ग है कला शरीरम। तब ज्ञान के बंधन से मुक्ति हुई। सब मेरे ही हैं, सब अपने ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। ऐसे अद्वैत की अनुभूति होने लगती है। चैतन्य आत्मा, जो मेरी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। सर्वभूतात्मा, अपनी आत्मा को सबकी आत्मा में जान लेना ही सत्य को प्राप्त करना है। स्व आत्म आनंद प्रकाशो पुरो, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वह आनंद का प्रकाश है। वह आनंद कैसा है? वह आनंद केवल अपने में ही नहीं रहता है, प्रकाश की तरह फैल जाता है। प्रकाश को हम बंद करके नहीं रख सकते। बंद किया जा सके वह प्रकाश नहीं है। जो दूर दूर तक फैलता है, मीलों मीलों दूर तक फैलता है, वह प्रकाश है। एक तारे या नक्षत्र का प्रकाश 4 लाख वर्षों के बाद पृथ्वी तक पहुंच रहा है। आज जो प्रकाश आप देख रहे हैं, हो सकता है वह आज का निकला हुआ ना हो, कोई 1000 वर्ष पूर्व निकला होगा। प्रकाश का लक्षण ही है फैलना। आनंद यदि फैलता नहीं है तो फिर वह आनंद आनंद नहीं है। जीवन का लक्ष्य ही यही है, ऐसा शरीर हो जिससे आनंद फूट फूट कर प्रकाश की तरह फैलता जाए। तब समझना कि वहां चैतन्य का उदय हुआ, तब ज्ञान पूर्ण हुआ। नहीं तो अधूरे ज्ञान में तो बंधन ही बंधन है। एक शिशु कहीं पर भी हंसता है, खेलता है, तो उसकी मस्ती, आनंद केवल उसमें ही नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति जो उसके आसपास आता है, वह बच्चा सबको आनंदित कर देता है, कितना भी कोई दुखी क्यों ना हो। 4 बच्चे जहां खेल रहे हो, वहां बैठो, अपना दुख दर्द भूल जाओगे। शक्ति चक्र संघाने विश्व संघार है। शक्ति चक्र का संघार करने से विश्व संघार होता है। शरीर में शक्ति के जो केंद्र हैं, उन केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने से यह प्रपंच दुनिया जो आपके मन को सता रही है, समाप्त हो जाएगी। जागृत अवस्था में हमें क्या सताता है? प्रपंच, दुनिया की बातें। कभी भी कोई चीज हमें नहीं सताती, कोई अच्छी चीज हमें नहीं सताती।
जो सताती है वह छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे दुख, राग, द्वेष। सुख की लालसा हमें सताती है, तब हम क्या करें? इन सब से मुक्ति पाने के लिए कहा गया है, शक्ति चक्र संघाने विश्व संहारे। हमारे शरीर में शक्ति के जो केंद्र हैं, उनमें 7 केंद्र प्रमुख हैं। उन केंद्रों पर ध्यान लगाओ, अनुसंधान करो। संधान का क्या अर्थ है? उससे संपर्क करना। हम अपने शरीर से संपर्क ही नहीं करते। जिंदगी भर साथ रहने पर भी हमारे शरीर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता, उससे संबंध नहीं बना पाते। हम उसको देखते ही नहीं हैं। अद्भुत है हमारा शरीर। आपको पता है, आपका शरीर एक नगर है। आपके भीतर पता नहीं कितने अरबों खरबों कीटाणु रहते हैं। कुछ आपके लिए उपयोगी हैं तो कुछ आपके विरोधी हैं। कुछ आपके मित्र हैं तो कुछ आपके शत्रु हैं। आपकी आंतों में 50,000 तरह के कृमि रहते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। वे सब उपयोगी हैं। यदि वे सब मर जाते हैं तो आप ठीक से पाचन नहीं कर सकेंगे, भोजन नहीं पचेगा, तो कई तरह की बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शरीर एक नगर है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहा है। स्त्री पुरुष सबको पुरुष ही कहा है। यह समान वाचक है। पुरुष को ऐसा नहीं समझो कि वो पुल्लिंग हो। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाला पुरुष नहीं। एक और अर्थ है पुरुष का। हर जीव जो पुर में रहता है वह पुरुष है। यह शरीर एक नगरी है। इसमें 72,000 नाड़ियां हैं। इसमें कई राजमार्ग हैं। मुख्य मूलाधार सहित 7 चक्र अर्थात केंद्र है। मूलाधार चक्र में चैतन्य शक्ति जड़ता के रूप में या उत्साह के रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति ऊपर उठकर स्वादिष्ठान चक्र में काम वासना के रूप में या सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। वहां से यह शक्ति नाभि चक्र में पहुंचकर ईर्ष्या, उदारता, संतोष और लोभ इन 4 रूपों में प्रकट होती है। ईर्ष्या में कहते हैं पेट में कुछ हो रहा है। उदारता, लोभ, बड़े बड़े सेठों का बड़ा पेट होता है। संतोष का भी यही एक स्थान है। एक ही चेतना इसके 4 रूप हैं। वही चेतना ऊपर हृदय स्थान में 3 रूप में प्रकट होती है, द्वेष, प्रेम और भय। जब भय होता है तो छाती पर हाथ लगाते हैं। प्रेम होता है तब भी हृदय को छूते हैं। कहते हैं उसने दिल को छू लिया। नफरत होती है तो भी हृदय से ही संबंध रखती है। यह चेतना ऊपर कंठ तक जाती है। उस स्थान को विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र में जाकर आभारीपन और दुख के रूप में प्रकट होती है। दुख होता है तो गला रुकता है। गदगद हो जाते हैं तो भी गला रुकता है। फिर चेतना ऊपर चलकर आज्ञा चक्र में होश के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में प्रकट होती है और क्रोध के रूप में भी। इसलिए तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक है और क्रोध का भी। शिव जी को क्रोध आया तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और भस्म कर दिया। तीसरा नेत्र
अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। वहां से चलकर वही शक्ति सहस्त्रहार चक्र सिर की चोटी पर सिर्फ आनंद ही आनंद के रूप में प्रकट होती है। तो यह चेतना की यात्रा है। इस यात्रा को देखो, शक्ति चक्र का संधान करो, तब बाहर की दुनिया से लौटकर अपनी दुनिया में आने लगोगे। यह उपाय बताया है शिव सूत्र में। यह सब छोटे छोटे सुंदर सूत्र हैं। जीवन के लिए एक सूत्र ही काफी है। आनंदमय प्रकाश से आपका जीवन भर जाएगा। वह भोलापन उदय हो जाएगा। शिव का अर्थ ही भोलापन है। ऐसे दुनिया में भोलापन उदय हो जाए, इसका उपाय है शिव सूत्र। चतुर्थ खंड अगली वीडियो में। तब तक ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त